अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखें और हर परेशानी हर तकलीफ़ से बचाएं। इस अच्छी दुआ के साथ आज अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ उबले हुए आलू ग्रेवी वाले। तो चलें आपको अज्जा बताते हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो आलू लेके इनको बॉयल कर लिया है। अच्छी तरह से इनको बॉयल कर लिया और बस इनको अब पकाना है। थोड़ा सा पके होते हैं तकरीबन, ये जब बॉयल हो जाते हैं बस इसको मसाला आपने तैयार करना है और उसके अंदर इसको शामिल कर लेना है। 2 अदद प्याज लिए हैं, मोटे मोटे कटिंग कर लिए, क्योंकि इनको मैं हल्का सा ब्राउन करने के बाद ग्राइंड करूँगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 चम्मच। 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, इनको मोटा मोटा कटिंग कर लिया है, इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। और मसाला है 1 चम्मच लिया है मैंने सुरख मिर्च, हल्दी है आधा चम्मच और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। हस्बे ज़ायक़ा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना उसको डाल सकते हैं। और इसमें मैं कोरमा मसाला भी शामिल करूँगी। तो कोरमा मसाला मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चलिए जी, इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच इसके ये डाले हैं कुकिंग ऑयल के। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लें। ये मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना डालना उतना डाल लें। ज़्यादा गर्म हो गया। अब इसमें प्याज डाल के इसको हल्के से ब्राउन करने हैं मैंने बस, फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए ये जब डाले हैं तो उसने अपना असर दिखाया है। आलू मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी हैं, बस ये मसाला तैयार करना है। उसके अंदर हल्के से बस वो तैयार हो जाएंगे। मोटे मोटे प्याज कटिंग कर लिए थे मैंने। जब इसको ग्राइंडर करेंगे ना तो ये अच्छा सा बिल्कुल बारीक बारीक मसाला हो जाएगा, तो इसकी ग्रेवी जो है ना फिर बहुत मज़ेदार होती है, मोटा मोटा। ये देखें जी, बस इसका हल्का सा पानी जब खुश्क हो जाता है ना तो फिर इसको समझे के तैयार। अच्छा, अब इसमें मैं ये डालने लगी हूँ टमाटर। थोड़े से टमाटर भी सोते करूँगी इसको, ज़रा सा ये नरम हो जाता है तो फिर इन दोनों चीज़ों को ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। बस 1-2 मिनट इसको और लेके इसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, अब बिल्कुल ये सही हो गए हैं। अब इसको मैं ग्राइंडर करने के लिए इसमें डाल लूँगी। कुकिंग ऑयल जो है ना ये नहीं इसमें शामिल करना, क्योंकि इसमें मैंने लहसुन अदरक जो है ना ब्राउन करना है। थोड़ा सा बंद कर। अब इसी कुकिंग ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। बस थोड़ा सा इसका कलर दे दें, उसके बाद वही मसाला जो मैंने ग्राइंड किया वापस इसमें डालूँगी। लहसुन अदरक को मैंने ना ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि उसकी ना खुशबू कुछ और हो जाती है, और जो हाथ से सिल्क बट्टे के ऊपर करते हैं ना उसकी खुशबू कुछ और होती है। थोड़ा मैंने मोटा मोटा रखा है ताकि मसाला जो है ना साबुत साबुत भी थोड़ा मुंह में आए।
ये देखें अदरक हमारी बिल्कुल अच्छी से ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें वही ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है ना वो मैं डालने लगी हूँ। ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया, बस थोड़ा नॉर्मल सा ही रखा है, थोड़ा बीच में मोटा मोटा भी है। क्योंकि हल्का हल्का दोनों चीज़ें पहले से ब्राउन हो चुकी थी। अब ये मसाला तकरीबन तैयार है। अब इसमें मैं जो नमक मिर्च मसाले हैं ना जो सारे वो सब डाल रही हूँ। नमक, हल्दी और मिर्चें, और कौरमा मसाला मैं बिल्कुल तैयार हो जाता है जब आलू डालूँगी ना तो फिर डालूँगी। ये देखें जी मसाला बिल्कुल हमारा तैयार है। घी इसमें ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें वही उबले हुए आलू जो है ना ये डालूँगी। आलू तकरीबन हमारे तैयार है, बस इसमें बस ये जायका आ जाए इनका, नमक मिर्च और मसाले का। अंडों की तरह लग रहे हैं। अच्छा, इसमें आप अंडे भी डाल सकते हैं, जैसे हमने ये आलू बॉयल करके डाले हैं ना, अब अंडे बॉयल करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब साथ ही इसके ये मैंने 1 चम्मच कौरमा मसाला रखा हुआ है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लें, गाढ़ा गाढ़ा। और अगर आप चाहती हैं ये हल्का सा शोरबा बना लें तो थोड़ा सा फिर पानी शामिल कर लीजिएगा। ये देखें जी मसाला भून के तैयार हो चुका है। आलू क्योंकि वो उबले हुए हैं तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा पकाने की, बस मैंने इसको ऐसे ही रखना है हल्का सा ना ग्रेवी वाला। और ये बहुत मज़ेदार हैं। और टमाटरों का टेस्ट जो है ज़्यादा मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और मसाला बीच में ये छोटे मोटे आलू जो है ना ये ऐसे टूट जाते हैं। अब आपकी चॉइस है कि अगर आप इसको शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप शोरबे वाला बना लें, अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे। मैं ऐसे ही रखूँगी। ये बिल्कुल रेडी है हमारा। लीजिए सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, उबले हुए आलू और टमाटर का सालन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आने वाली रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।